नेक्स्ट आते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, जिसमें एक वो सारे अलाउंसेस जिसके कुछ पार्ट तो फुल्ली टैक्सेबल हैं और कुछ पार्ट माफ होते हैं। कौन से पार्ट, कितने पार्ट माफ होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है एचआरए, हेल्पर अलाउंसेस, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। ये एक एडिशनल अमाउंट है जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को टू मीट एक्सपेंसेस ऑन हायरिंग एकोमोडेशंस। ठीक है, घर हायर करने जो एम्प्लॉय को देता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये है मिस्टर राम, इनका घर मान लो है संबलपुर में, लेकिन इनकी जो कंपनी है ये 500 किलोमीटर दूर है। तो ये बेसिक सैलरी इनको मिला से 50,000। अब इनको इस कंपनी में जॉब करने के लिए जहां कंपनी का वर्किंग प्लेस है वहां शिफ्ट होना होगा। तो कंपनी इनको बोलता है ओके, हम तो या तो तुम्हें फ्री हाउस देंगे या हम तुम्हें कुछ पैसे देते हैं, उस पैसे से क्या करो, रेंट में घर ले लो। तो ये जो एडिशनल, मान लो इन्हें 10,000 एक्स्ट्रा पैसा मिला, क्यों, टू पे रेंट। इस एडिशनल पैसे को हम बोलते हैं एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, अब जो टैक्सेबिलिटी है एचआरए की, ये 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 फुल्ली टैक्सेबल, पार्ट नंबर 2 फुल्ली एग्जेम्प्टेड एंड पार्ट नंबर 3 पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्टेड। पहले फुल्ली टैक्सेबल, फिर फुल एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम्स में ज्यादा पूछता है पार्टली एग्जेम्प्टेड के बारे में। तो पहले आते हैं किन केस में ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर कोई एम्प्लॉय अपने ही घर में रह जाता है ओन हाउस में, मान लो किसी व्यक्ति को एचआरए मिला, एचआरए देने का पर्पस क्या था कि वो अपने रेंटल एक्सपेंडिचर को मीट कर पाएगा, लेकिन एम्प्लॉय अपने रिलेटिव के घर में या अपने ही घर में रह गया, उसने सारे के सारे रेंट सेव कर लिए, तो वो सारा का सारा पैसा फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, या वो कोई भी रेंट नहीं भर रहा, ठीक है, या रेंट पे 10% सैलरी से एक्सीड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, हम आगे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। इन तीनों केसेस में उसका सारा का सारा रेंट जो भी एचआरए मिला, नॉट रेंट, जो भी एचआरए मिला, हाउस रेंट अलाउंसेस, वो फुल्ली टैक्सेबल है। अब आते हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इन केसेस में ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है अगर अलाउंसेस दिया जाता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस को। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये पार्टली टैक्सेबल है या पार्टली एग्जेम्प्टेड है, तो सब सेक्शन 13A ऑफ सेक्शन 10 रीड विथ रूल 2A बोलता है कि फ्रॉम द टोटल एचआरए रिसीव लिस्ट का मतलब मालूम है ना, इनमें जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, मतलब माफ हो जाएगा। क्या क्या, एक्चुअल एचआर जितना तुमको मिला, 40% ऑफ सैलरी, और 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज लाइक कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। अगर तुम 4 मेट्रो सिटी में रहते हो तो सैलरी का 50%, बिकॉज वहां पर हाउस के रेंट महंगे होते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर रहते हो कहीं पर और तुम्हें एचआरए मिल रहा है तो 40% ऑफ योर सैलरी। एंड थर्ड वन इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां जो सैलरी का मीनिंग है वो है बीसीडी। बीसीडी का मतलब बेसिक प्लस डीए इंटरेस्ट प्लस कमीशन टर्नओवर। ओके, तो ये मैंने बताया। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि सैलरी टू बी टेकन फॉर एचआरए एग्जम्पशन सैलरी इज टू बी ऑन ड्यू बेसिस। इसका मतलब अगर हमें एडवांस सैलरी मिला तो इसे हमें नहीं लेना है, एरियर सैलरी है इसे हमें लेना है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो मैंने इस साल काम किए 12 महीने का, लेकिन मुझे सैलरी मिला 15 महीने का, 3 मंथ्स का मुझे एडवांस सैलरी मिला, तो मुझे 12 महीने का सैलरी लेना है, 3 महीने नहीं लेना। एग्जाम्पल 2, मैंने पूरे 12 महीने काम किए, लेकिन मुझे एम्प्लॉयर से 10 महीने की ही सैलरी मिली, तब भी मुझे 12 महीने का लेना है, क्योंकि एरियर को लेते हैं। ये हम हमेशा निकालेंगे
फॉर पीरियड जितना दिन हमने हाउस को रेंट में लिया। एग्जाम्पल, मिस्टर साहू started a job on 1/4/2021 and HRA started from 1st July, that is okay. Hence, in this case, salary is taken for computing HRA exemption is for 9 months and not for 12 months, क्योंकि उसे एचआरए मिला ही नहीं था। 9 मंथ्स कैसे? 1 जुलाई टू 31 मार्च। समझ में आई बात? यस। तो आई होप यहां तक क्लियर। यस सर। तो एक फटाफट नंबर करके देखते हैं। क्वेश्चन बोला है सैलरी दिया है 30,000 पर मंथ, डीए 6,000 पर मंथ है, सीसीए यानी कैपिटल या सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस 1000 है, एचआरए दिया है 8,000 पर मंथ, कमीशन टर्नओवर 40,000 है, कंप्यूट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी एंड टैक्सेबल एचआरए। पहला कैसे? व्हेन इज लिविंग इन ओन हाउस। दूसरा, लिविंग रेंटेड हाउस इन दिल्ली, रेंट पेड 7,000 पर मंथ, डीए एंटर कर रहा है। लिविंग इन संबलपुर, डीए डज नॉट एंटर, रेंट पेड है 10,000 पर मंथ। तो हम पहले आते हैं लिविंग इन ओन हाउस। तो पहला हेडिंग computation of gross taxable salary। तो बेसिक होगा 30,000 इंटू 12 यानी कि 3,60,000। इसका जनरली कोई फॉर्मेट नहीं होता, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि पार्टिकुलर और अमाउंट, वो वाला फॉर्मेट तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा वाला फॉर्मेट। टैक्स में कोई फॉर्मेट नहीं होता, बिकॉज फॉर्म से आता है, उस फॉर्म को हमें रफ में कैलकुलेशन करके फॉर्म को फिल करना होता है। नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंसेस। ओके, कुछ नहीं बोला तो हम डज नॉट एंटर मानेंगे एंड दिस इज 6,000 टू 12 72,000, सीसीए 1,000 टू 12 यानी कि 12,000, commission on turnover 40,000, house rent allowances 8,000 into 12 यानी कि 96,000 less exempted कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, तो पूरा का पूरा 96,000 यहां डाल देंगे तो निकलेगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 360 और 40 4 लाख 80,000 and taxable HRA 96,000,
फुल्ली टैक्सेबल हुआ। बिकॉज ही इज लिविंग इन ओन हाउस। इसी को हम एक बार और सॉल्व करेंगे। बिट बी लिविंग इन रेंटेड हाउस में जब रहता होगा, लिविंग इन रेंटेड हाउस एट दिल्ली। तो पहला बेसिक सैलरी वही 30,000 पर मंथ, यानी कि 3,60,000 डीए, और यहां बोला है कि डीए एंटर करेगा। स्टिल इट इज फुली टैक्सेबल एंड इट कम्स टू 72,000। सीसीए 12,000। कैसे? 1,000 इंटू 12, ये 6,000 इंटू 12, कमीशन ऑन टर्नओवर 40,000, HRA रिसीव्ड एंड HRA होगा 96,000। लेस एग्जम्प्टेड, और एग्जम्प्टेड पार्ट को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड HRA, याद है ना रूल, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग एग्जम्प्टेड। पहला था 50% ऑफ सेल। 50% क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में रहता है। बिट बी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड वन एक्चुअल HRA, और ये दिया है 96,000। और यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या हो जाएगा? BCD यानी बेसिक, दैट इज 3,60,000 प्लस कमीशन टर्नओवर दैट इज 40,000 और DA दैट इज 72,000, टोटल 4,72,000। तो 50% सैलरी कितना हो गया? 50% ऑफ 4,72,000 जो निकलेगा 2,36,000। ये रेंट कितना पे कर रहा है? 7,000 पर मंथ, यानी कि इसने रेंट पे किया 84,000 माइनस 10% सैलरी जो कि होगा 47,200। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? लेट्स चेक एंड इट कम्स टू 36,800, और यही हमारा लिस्ट यानी कि सबसे कम है। तो यहाँ पर 36,800 माइनस कर दिए, बचा 59,200। अब सबको प्लस कर लो तो निकलेगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 59,200 and it comes to 543,200
200 और टैक्सेबल HRA कितना था जो हमने ऊपर निकाल रखा है 59200। ये टैक्सेबल HRA बोलने से ये है, ग्रॉस टैक्सेबल सिक्योरिटी बोलने से ये है। उम्मीद है समझ में आया। यस सर, थर्ड वन भी क्लियर कर लेते हैं। लिविंग इन संबलपुर मीन्स अदर देन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलावा। ठीक है, तो यहाँ भी बेसिक 30,000 इंटू 12 3,60,000 DA एंड DA डज नॉट एंटर कर रहा है इस पर, लेकिन टैक्सेबल तो पूरा ही होगा 10,000 इंटू 12 1,20,000 CCA ये 8,000 ना 1,000 इंटू 12 यानी कि 12,000 कमीशन ऑन टर्नओवर 40,000 HRA 8,000 into 12 96,000 less exempted। तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड HRA, तो हमने क्या डिस्कस किया था, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। बिट 1 था 40% ऑफ सैलरी, बिट B था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड दिस C इज एक्चुअल HRA। ये हमें 96,000 पता है और यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस कमीशन, बिकॉज DA एंटर नहीं लेना, DA डज नॉट एंटर है इसलिए हमें उसे नहीं लेना। ये दिया है 3,60,000 प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर दिया है 40। याद है ना, अगर सिंपल खाली कमीशन बोला होता तो हम नहीं लेते। तो 40% ऑफ 4 lakhs इट कम्स टू 1,60,000 और ये कितना आएगा, ओह सॉरी मैंने एक जगह गड़बड़ कर दी, ये रेंट पेड है ना, इसका मतलब DA वही 6,000 ही है, तो ये DA 72,000 होगा। तो रेंट पेड हो गया 1,20,000 माइनस 40,000, कहाँ से आया 10% सैलरी एंड इट कम्स टू 80,000। तो ये जो 80,000 है यही है हमारा लिस्ट, तो ये माफ हो जाएगा। तो निकलेगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। चेक कर लेते हैं कितना होगा, 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 and it comes to 5 lakhs। और टैक्सेबल HRA भी पूछा था, वो कितना होगा 96,000 था लेस एग्जम्प्टेड 80,000, तो टैक्सेबल होगा 16,000।
तो ये हमने अमाउंट निकाला था। उम्मीद है आपको पार्टली टैक्सेबल अमाउंट, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस और फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, पार्टली में अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट रिमेंबर, HR is one of the most important topic for your coming exam, so go through it। कोई भी डाउट हो ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल, और ये सारे के सारे पार्ट वीडियोस में कंप्लीट सीरीज मिलेगा आपको हमारे ऐप पे। तो अगर अभी अब तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में ऐप है, डाउनलोड इट नाउ, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।